आप गाड़ी चलाते हैं या आपने गाड़ी लोन पर ली हुई है और आपकी गाड़ी अचानक बैंक छीनने लगता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या आपके पास अधिकार हैं, कैसे आप अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं। पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को, रिकवरी वाले को, बैंक को, एनबीएफसी को सड़क चलते आपकी गाड़ी, आपकी मोटर, आपकी बाइक, आपका ट्रक, आपकी टैक्सी, आपकी गाड़ी छीनने का अधिकार नहीं है। वो छीन नहीं सकता। लीगल तरीके से वो ले सकता है, इलीगल तरीके से नहीं छीना जा सकता। और लीगल प्रोसेस क्या है उसको समझिए। सबसे पहले वो आपको नोटिस देगा, आपका अकाउंट एनपीए हुआ होना चाहिए। उसके बाद 13(2)(13)(4) का नोटिस आपके पास आएगा और उसके बाद सीजर को भेजेगा आपके घर पर या जिस एड्रेस पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। अगर हम वहां हैंडओवर नहीं करते हैं तो फिर वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से बोलेंगे कि व्यक्ति गाड़ी नहीं दे रहा है और फिर कोर्ट आपको बुलाएगा गाड़ी के साथ। तब आप कोर्ट में जाकर के गाड़ी सरेंडर कर सकते हैं और जिस स्थिति में आपने गाड़ी सरेंडर की होगी उसी स्थिति में बैंक वापस भी करेगा जब वापस करनी होती है तो। और अगर सड़क चलते ले लेता है, बिना नोटिस दिए ले लेता है, बिना सीजर को बुला ले लेता है, आपका अकाउंट एनपीए नहीं हुआ, एनपीए डिक्लेयर नहीं किया, एक इंस्टॉलमेंट बाउंस हुई और आपकी गाड़ी छीन लेता है, ये इलीगल है। अभी तो कई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है और अभी तो कोर्ट में एक केस आया जिसमें बैंक ने कहा था कि जी हमने पेपर साइन कर लिए थे एग्रीमेंट के समय पर ही कि हम गाड़ी जहां भी होगी जिस स्थिति में वहीं से ले लेंगे। तो जज साहब ने कहा कि आप इसमें तो कुछ भी लिख देंगे, आप लिख देंगे कि भाई अगर ये व्यक्ति किस्त नहीं भरेगा तो हम इसका सर फोड़ देंगे। तो क्या वो लीगल मान लिया जाएगा? अगर आपने पेपर ऐसे साइन भी करवाए हैं तो ये भी आपके ऊपर ही केस बनेगा कि आपने ऐसे पेपर कस्टमर से साइन क्यों कराए जो लॉफुल नहीं है। आप लॉफुल एग्रीमेंट कर सकते हैं, अनलॉफुल एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ भी लिख करके साइन करा लिए, बैंक जनरली ये बोलता है कि हमने तो साइन करा लिए थे कि हम गाड़ी कहीं से भी उठा सकते हैं, जो स्थिति होगी वैसे उठा सकते हैं। और खासकर से अगर आपकी सवारी गाड़ी है, टैक्सी है, आपके ट्रक है, बस है या कोई ऐसी है जिसमें सामान की ढुलाई होती है या व्यक्तियों के लिए यूज होती है, अगर सवारी उसमें बैठी है या सामान है तो उस समय पर तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं ली जा सकती। अगर लेता है तो उसके ऊपर ही केस होगा। अगर फिर भी ऐसा करते हैं, सड़क चलते गाड़ी छीनने की कोशिश करते हैं, चाबी निकालने की कोशिश करते हैं, तुरंत वहीं से पुलिस कंप्लेंट करिए और वो आपको ये कह सकते हैं कि नहीं आप सिर्फ चलिए गोदाम पर और हम साइन करके वापस भेज देंगे। उनको बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप यहीं से यहीं करिए काम जो करना है। और वहीं पुलिस को बुलाइए और पुलिस को बताइए अपने अधिकारों के बारे में। आपने गाड़ी ली है, गाड़ी का पैसा भर रहे हैं, आप कोई गुलाम नहीं बन गए हैं, आपको कोई गुलाम नहीं बना लिया। पटना हाईकोर्ट ने भी निर्णय लिया था, महाराष्ट्र हाईकोर्ट का भी निर्णय है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट का निर्णय है कि ऐसे केस में अगर उसकी जीविका का साधन ही गाड़ी है तो आप गाड़ी नहीं छीन सकते और इलीगल तरीके से तो बिल्कुल नहीं छीन सकते। अगर कस्टमर गाड़ी नहीं दे रहा है आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से ले लीजिए। कोर्ट से नोटिस आएगा, व्यक्ति को तलब किया जाएगा और व्यक्ति गाड़ी लेकर के पहुंचेगा। वहां आप सीजर से मदद से गाड़ी ले सकते हैं या घर पर सीजर भेज सकते हैं। अभी सुनने में आ रहा है एक इंस्टॉलमेंट बाउंस होती है और सड़क चलते बदमाश गाड़ी छीन लेते हैं, टोल प्लाजा पर खड़े हो जाते हैं, बदमाश होते हैं, वो रिकवरी एजेंट भी नहीं होते हैं। और जो भी मैंने बार बार कहा रिकवरी के लिए आए, गाड़ी लेने आए, बाइक लेने आए या किस्त लेने आए, उसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है वो रिकवरी एजेंट का काम नहीं कर सकता, ना वो गाड़ी की रिकवरी कर सकता, ना पैसे की रिकवरी कर सकता। अगर डीआरए का सर्टिफिकेट दिखाता है तो उसके पास बैंक का आई कार्ड होना जरूरी है या एनबीएफसी कंपनी जिस कंपनी का उसका आई कार्ड हो, या अगर वो कहता है मैं रिकवरी एजेंसी से आया हूं तो उस रिकवरी एजेंसी का लाइसेंस या आई कार्ड होना जरूरी है। बिना उसके काम नहीं कर सकते। साथ ही साथ उसका ऑर्डर होना चाहिए, वर्क ऑर्डर होना चाहिए, गाड़ी उठाने का, गाड़ी ले जाने का उसको ऑर्डर दिया गया है। अगर उसके पास रिटर्न में ऑर्डर नहीं है आप अपनी गाड़ी बिल्कुल मत दीजिए। अगर कोई करता है तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट करिए, वहीं से खड़े होकर के पुलिस में फोन करिए। अभी जितने भी लोगों को अपने गाइड किया है उन लोगों ने जब गाड़ी उठाने की छीनने की कोशिश करी तुरंत पुलिस को फोन किया, तुरंत पुलिस आई और पुलिस ने उन कंपनी वालों के ऊपर एक्शन लिया। कई जगह तो कंपनी वालों पर फाइन लगाया गया, कंपनी वालों को अरेस्ट किया गया क्योंकि ये इलीगल काम कर रहे हैं। ये कोर्ट के भी खिलाफ है और ये जो एग्रीमेंट किया गया उसके भी खिलाफ है। एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि आप सड़क चलते गाड़ी उठा लेंगे, और अगर लिखा भी है, आपसे साइन करा भी लिए तो भी गलती आपकी नहीं है, गलती उस कंपनी वाले की, उस बैंक वाले की, उस रिकवरी वाले की है। उसने अनलॉफुल एग्रीमेंट साइन क्यों करवाया, ऐसा पेपर साइन क्यों कराया जो नहीं करा सकते। जो कानून है कानून के हिसाब से चलेंगे, बिना कानून के नहीं चलेंगे। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। आपकी सड़क चलते कोई गाड़ी नहीं छीन सकता है, अगर छीनता है तो उसके ऊपर ही केस होगा।